हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। आज के इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करी है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारा जो ये क्रिएट योर ओन वाला ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने की कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोजिंग ग्रेटर देन हो हमारे अपर बुलिंजर बैंड के। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो नंबर 2 लाख के। इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर कर लेंगे। निफ्टी 500 पर करने के बाद ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:15 की जो हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद 9:21 की जो हमारी 5 मिनट की सेकंड कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है और उसके बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है। तो ट्रेडर्स, हम रन स्कैनर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू को चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारे जो आज की स्ट्रैटेजी का हमारा जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन पर चले जाएंगे और हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड है। और आज की स्ट्रैटेजी का हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो RSI है। हम अपने RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड एक वॉलेटाइल बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी को बताता है। ट्रेडर्स, हमारे जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है, इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारा पहला अपर बैंड और दूसरा हमारा मिडिल बैंड और तीसरा जो हमारा है वो लोअर बैंड है। हमारा जो मिडिल बैंड होता है ट्रेडर्स, हमारा जो ये मिडिल बैंड होता है, ये हमारी 20 पीरियड SMA की लाइन होती है। मीन्स हमारा 20 पीरियड मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज ये होता है हमारा। और इसके ऊपर जो हमारा बैंड होता है ये अपर बुलिंजर बैंड होता है और इसके नीचे जो बैंड होता है ये हमारा लोअर बुलिंजर बैंड होता है। और ट्रेडर्स, हमारा जो कैंडल है ये 95% जो है हमारे बुलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स, जब हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मूव आता है तो हमारा जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है ये एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड का मतलब ये फैल जाता है दोनों तरफ से। जब मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता ट्रेडर्स, तब हमारा बोलिंजर बैंड इंडिकेटर जो है ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम नैरो हो जाता है। और जब ये नैरो हो जाता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, इसमें कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है। और ट्रेडर्स, जब हमारा प्राइस हमारे बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड करने लगता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि अब हमारा प्राइस जो है रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि हमारा प्राइस जो है अपर बुलिंजर बैंड से लोअर बुलिंजर बैंड और लोअर बुलिंजर बैंड से अपर बुलिंजर बैंड के बीच ही में ट्रेड करता है। हम अपने बुलिंजर बैंड इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और इसके इनपुट में चले जाएंगे हम। इसमें जो हमारा लेंथ है वो 20 पीरियड का रहेगा और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 2 ही रहेगा। इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो RSI है। ट्रेडर्स, हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। जब हमारे RSI इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आता है तब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है
और उसके अपोजिट जब हमारे RSI में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आता है तब हमारा RSI 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और जब ये ट्रेड करते करते 60 के लेवल के ऊपर 70 के लेवल तक पहुंच जाता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और उसी तरह ट्रेडर जब हमारा RSI 40 के लेवल से डाउन साइड में 30 के लेवल तक पहुंच जाता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि अब हमारे प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हमारे 30 के लेवल के बाद हमारा जो प्राइस होता है ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है और 70 के लेवल के ऊपर हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता है। ट्रेडर्स हम अपने RSI इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें हमारा अपर बैंड 60 का रहेगा और लोअर बैंड जो हमारा है 40 का रहेगा। और इसमें हमारे इनपुट में 14 पीरियड RSI रहेगा हमारा, और इसके सेटिंग में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स 14 पीरियड RSI का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 14 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 14 पीरियड RSI देता है। और ट्रेडर्स हमारा जो स्टॉक पिक करने का जो हमारा कंडीशन था उस कंडीशन में मैंने जो अप्लाई किया है कंडीशन, इसमें हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है, हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का जो क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे अपर बुलिंजर बैंड के, और हमारा RSI जो हो वो 60 के लेवल के ऊपर हो, और हमारा वॉल्यूम जो हो स्टॉक में वो 2 लाख से ऊपर हो। तो हम अपने चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स आप ये सोच रहे होंगे कि क्लोजिंग तो हमें स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद हमें स्टॉक की क्लोजिंग मिलती है, पर ट्रेडर्स आप एक बात ये जान ले कि जब मार्केट ओपन होता है और जब हमारा प्राइस हमारे अपर बुलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड करता है तो इसकी क्लोजिंग ये मानी जाती है कि हमारे बुलिंजर बैंड से बाहर है, तो इसकी क्लोजिंग हमें बाहर की तरफ मिलती है लाइव ट्रेड में। और हमारा जो सेकंड इंडिकेटर RSI है, हमारा RSI इंडिकेटर भी जो है 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है हमारी एंट्री प्लान करने का। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कभी भी आप स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता चलता है कि हमारे मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारा जो डेली का कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो हो रही है ये लाइव मार्केट में बाहर की तरफ हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे स्कैनर ने हमें ये स्टॉक दिया है। तो इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या रहेगा, चलिए ये समझ लेते हैं। और ट्रेडर्स अगर हम अपनी सेकंड कैंडल पे जो हमारी फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक करी है, अगर हम अपनी सेकंड कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। तो ट्रेडर्स अगर हम अपनी सेकंड कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को अपने 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें लगभग 1:4 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को आपको कैसे अपने चार्टिंग के वेबसाइट में अप्लाई करना है, तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कंडीशन को पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली यहाँ से इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट में जाने के बाद हमारा जो मैजिक फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस कंडीशन को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। हमें सिर्फ ये कैश सेगमेंट से चेंज करके इसे निफ्टी 500 पर करना है। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सिंपल तरह से आपको स्टॉक पिक करने की बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी और इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। इस तरह की नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।